ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर शिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह पर रेडियो रिपोर्ट। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहभागिता मंत्री की गरिमामय उपस्थिति में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य समारोह एसएसबी फ्रंटियर हेडक्वार्टर शिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के तीस्ता ग्राउंड में गर्व और जोश से मनाया गया। शहर शिलीगुड़ी उत्तर पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में शिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से विख्यात है। देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति के नाम से प्रसिद्ध सशस्त्र सीमा बल का ध्येय सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। इस 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाली परेड का स्थल बना तीस्ता ग्राउंड एसएसबी फ्रंटियर हेडक्वार्टर शिलीगुड़ी। मार्कर्स कॉल के साथ परेड का शुभारंभ हुआ। मार्कर्स और पायलट ने परेड ग्राउंड में तीव्र गति से प्रवेश किया। मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के शहीदों के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात वे सलामी मंच पर पधारे, जहां से उन्होंने परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान किया। सम्मान में उनके साथ थे महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री अमृत मोहन प्रसाद तथा परेड कमांडेंट श्री कृष्ण अवधिया। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री अमृत मोहन प्रसाद ने स्वागत संबोधन किया। परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय श्री राजू बिष्ट जी सांसद दार्जिलिंग, माननीय श्री तपन कुमार डेक्का जी निदेशक आसूचना ब्यूरो भारत सरकार, हमारे पड़ोसी मित्र भूटान और नेपाल से आए विशिष्ट अतिथिगण, हमारे सभी सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण, हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी सेवानिवृत्त पदाधिकारीगण, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण एवं उनके स्वजन, मीडिया से आए साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों व जवानों की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपके अतिव्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया है। परम आदरणीय गृह मंत्री महोदय की उपस्थिति से आज हमारे जवानों का मनोबल और ऊंचा हो गया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसएसबी ने 36,000 युवाओं को जागरूक किया है। मानव तस्करी को रोकने में एसएसबी लगातार सक्रिय है। पिछले 1 वर्ष में हमने 301 पीड़ितों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। एसएसपी द्वारा खुली सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। सभी बल कर्मियों को सशस्त्र सीमा बल की स्थापना का 61वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर पधार कर हम सभी का उत्साह एवं मनोबल बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा गैलेंटरी मेडल, राष्ट्रपति पुलिस पदक व श्रेष्ठ वाहिनियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। इसी अवसर पर पृथक आवासीय भवन, पारागमन शिविर भवन, प्रशिक्षु आवासीय भवनों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिलान्यास
मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सशस्त्र सीमा बल के LPAI के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण उनके कर कमलों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ। समारोह में माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह ने अपने संभाषण में कहा, आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित SSB के महानिदेशक महोदय, IB के निर्देशक श्री तपन कुमार डेका, श्रीमान राजू बिष्ट, सांसद दार्जिलिंग लोकसभा आनंदमयी बर्मन, विधायक माटीगाड़ा नक्सलवाड़ी श्री राहुल रसगोत्रा, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा बल श्री राजेंद्र कुमार जी, सचिव सीमा प्रबंधन गृह विभाग, आज उपस्थित SSB के सभी परिवारजन, भाइयों बहनों, और जिनके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ऐसे मेरे SSB के सभी जवानों को 61वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज के अवसर पर समय है एक बार फिर से दृढ़ संकल्प का, कृत निश्चयता के साथ भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, उसकी खुली सीमा पर हो रहे आवागमन में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, उनको चुन चुन कर कानून के हवाले करने के संकल्प लेने का। आज यह दिन है हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, चाहे नेपाल भूटान की सीमा हो, चाहे कश्मीर की वादियों हो, या पूर्वी क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करने का भारत का अभियान हो। जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, वो सभी वीरों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन वीरों के परिवारजनों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी व्यक्तिगत क्षति जो आपके परिजनों के बलिदान से हुई है, इसने देश को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और उत्साह देने का काम किया है, और वो सभी जवानों के लिए पूरा देश गर्व करता है। SSB को जब से सीमा सुरक्षा बल का काम दिया गया, सीमा की सुरक्षा के साथ SSB को जोड़ा गया, उसके पहले SSB के पूर्व अवतार में भारत के सीमांत गांवों का सांस्कृतिक ब्यौरा, भाषा की समृद्धि और उनकी विरासत, उनको संजोने का काम और भारत की विरासत के साथ इसको जोड़ने का काम SSB ने किया। 2001 में एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाई। उसके बाद SSB को हमारे दो मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान की सीमा का चौकसी का और सुरक्षा का दायित्व दिया गया। ये पूरे लंबे 61 साल में SSB को अब तक 4 पद्मश्री मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 6 शौर्य चक्र मिले हैं, 2 राष्ट्रपति वीरता पदक मिले हैं, 25 पुलिस वीरता पदक मिले हैं और 35 वीरता पदक मिले हैं। ये सारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो SSB के जवानों को मिले हैं, वो ही बताता है कि हमारी SSB कर्तव्य निर्वहन के लिए कितनी कृतनिश्चयी है। मैं फिर से एक बार SSB के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज यहाँ पर इस मौके पर SSB से जुड़े 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। लगभग 200 करोड़ की लागत से SSB के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है
इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है। भाइयों और बहनों, मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे काम किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूर्ण आयोजन किया गया है। आज हमारे सीएपीएफ के 41,21,431 आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड रजिस्टर हुए हैं, जिसके द्वारा 1600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और 14,38,000 कार्ड स्वैप हुए हैं। आपके परिवार की, आपकी सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार अहरनिश काम कर रही है। लगभग 10 साल में 13,000 से ज्यादा घर, 113 बैरक और कई सारी प्रशासनिक सुविधाओं के भवन बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल, इसका लाभ अब तक 6,31,346 कर्मी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, वो भी बहुत सफलता प्राप्त कर चुकी है और सबसे बड़ी बधाई के पात्र एसएसबी के जवान इसलिए हैं कि सीएपीएफ के वृक्षारोपण के अभियान को आपने आगे बढ़ा है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, 15 नवंबर 2024 तक, अगस्त 2019 से 15 नवंबर 2024 तक 1 करोड़ से ज्यादा वृक्ष हमारे सीएपीएफ के जवानों ने लगाकर धरती माता की सेवा करने का काम किया है। मैं अंत में एसएसबी की स्थापना के 61वें दिन पर एसएसबी की 61 साल लंबी राष्ट्र सेवा को, सुदीर्घ प्रयास को और उनकी बहादुरी, त्याग और समर्पण को संवेदनशीलता के साथ वंदन कर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं एसएसबी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण स्थान पर सिलीगुड़ी की खूबसूरत वादियों में आप सबके बीच में समय बिताने का मुझे मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इस समारोह में मुख्य अतिथि एवं उपस्थित गणमान्य दर्शकों के सामने प्रस्तुत की गई भारत एवं इस अंचल की विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर एवं भारतीय परंपरा को दर्शाती हुई प्रस्तुतियाँ, जैसे योग प्रदर्शन, मल्लखंभ, टोटो नृत्य, मार्शल आर्ट वुशु एवं महिला बैंड द्वारा प्रदर्शित अनुष्ठान। अभी आप सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर शिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह पर रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। वाचक भास्वती चक्रवर्ती, प्रस्तुति सहयोग अमित लामजल सार्की, सुबीर दासगुप्ता, तकनीकी सहयोग समीरन कर्मकार, खगेन छेत्री, गोपाल दास, कुमार शर्मा, गोविंद्र चंद्र राय। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिलीगुड़ी के सौजन्य से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।